आज हम चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज का चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चौथा पॉइंट की ओर पर है जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही हुआ विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। चलिए चौथा प्रॉपर्टी डालिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए। चल जरा सा ध्यान देना, यहां हम कह रहे हैं कि HF हाइड्रोजन फ्लोरीन है, फ्लोराइड के बीच है बंधन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। ये एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड लड़का लोग। एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी का मतलब कौन सा बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड। और हमको बतलाइए जरा, अगर 2 पार्टनरशिप में एक आदमी अगर मजबूत हो, दबंग हो, तो क्या होगा रे, जमीन ज्यादा तुम्हारा नहीं हड़प लेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति ज्यादा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहकर किसके तरफ खींचा जाएगा, फ्लोरीन के तरफ खींचा जाएगा। इसका मतलब इस पर माइनस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा। मतलब ये हुआ कि किसी अणु में इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा है वह जो ताकतवर है वो अपनी तरफ खींचने की शक्ति को ही विद्युत ऋणात्मकता। हमारे तुम्हारे बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, तुम हमसे ज्यादा मजबूत है, जो बीच में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे तरफ खींचा चला गया क्योंकि तुम मजबूत है इसीलिए। तो फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति ज्यादा, इसीलिए इस पर थोड़ा माइनस आ गया, इस पर थोड़ा प्लस आ गया। तो जरा सा लिखिए, किसी अणु में परमाणुओं द्वारा, किसी अणु में परमाणुओं द्वारा, किसी अणु में परमाणुओं द्वारा, किसी अणु में परमाणुओं द्वारा बंधित जोड़ा इलेक्ट्रॉन, बंधित जोड़ा इलेक्ट्रॉन, किसी अणु में परमाणुओं द्वारा बंधित जोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की शक्ति को, अपनी तरफ खींचने की शक्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। अपनी तरफ खींचने की शक्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। फिर से सुनो क्या लिखा है, किसी अणु में परमाणुओं द्वारा बंधित जोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की शक्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। लिख ली, ये वाला बना लेगी और इसका एक फॉर्मूला लिख लेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर IP अगर जानते हैं तो IP प्लस ये दोनों को जोड़कर 5.6 से भागा दे दीजिएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला। अगर IP ये जानते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं। अब यहाँ कहिएगा सर IP है क्या सर, IP है आयनन विभव, IP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल।
नेगेटिविटी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयनन विभव। ये मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, फॉर्मूला को लिख के जरा घेर दीजिएगा थोड़ा। तो ये आपके इस फार्मूला से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात कर सकते हैं यदि आप आईपी और ये का मान जानते हैं। इसको लिख लीजिए जरा, लिख के थोड़ा घेर देगा फॉर्मूला है। लोग तो लगता है पढ़ लिया, 7 से 8 में तो हो चुका है, 7 से 8 में ये हो गया। एक क्लास तुम लोग पीछे चल रहा है। दिन बारिश हुआ था, तुम्हारा क्लास रूम नहीं हुआ, इसलिए एक क्लास हुआ पीछे। तो उतार फॉर्मूला को उतार दो, उसको घेर दो और नीचे में लिख दो आईपी है आयनन विभव और ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब हमको बतला रहे एक चीज लड़का लोग, हम पहले बतलाए हैं, याद करना। ऊपर से नीचे जाने पर आईपी बढ़ता था कि घटता था? घटता था। और ये भी घटता था। आप देखिए, उल्टाइए ना आप जरा सा, आईपी भी आपका डिक्रीज कर रहा होगा। देखिए जरा सा, आईपी घट रहा था और ये भी घट रहा। अरे जब ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, और घटा हुआ चीज को 5.6 से भागा देंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू भी घटेगा। इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता भी का भी मान घटेगा। तो यहाँ जरा गौर कीजिएगा। अब हम चल रहे हैं किधर से किधर, नाइट्रोजन 7 से कहाँ तक, बिस्मथ 83 तक। ग्रुप का बात, ग्रुप में जा रहे हैं पीरियड में, ग्रुप में। ग्रुप का मतलब किधर से किधर, ऊपर से। मतलब ग्रुप में आपके आईपी भी डिक्रीज करता है सर। डिक्रीज का मतलब हुआ घटता है। और आप कहते हैं ये भी घटता है सर, ये भी डिक्रीज करता है। अरे जब दोनों घटिए रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब दोनों चीज घट रहा है तो घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। मतलब आईपी, आप कह रहे हैं आईपी प्लस ये बटा 5.6 है ना। जब दोनों डिक्रीज ही कर रहा है, आईपी भी आपका डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज जो डिक्रीज अब बटा 5.6 से भगा दीजिए तो फाइनल विद्युत ऋणात्मकता का भी मान घटेगा, डिक्रीज करेगा, घटता है। तो पैराग्राफ चेंज करके जरा समझिए। नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ 83 ग्रुप में जाने पर, नाइट्रोजन 7 से Bi83 ग्रुप में जाने पर, नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है।
नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि कारण भी दीजिए, क्योंकि Ip तथा Ea का मान घटता जाता है, क्योंकि Ip तथा Ea का मान घटता जाता है, क्योंकि Ip ऐसे शॉर्टकट में लिखो ना, Ip मतलब आयनन विभव, Ea मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। Ip तथा Ea का मान घटता जाता है, Ip तथा Ea का मान घटता जाता है। चल अब इधर वाला लिख लेगा, ये सब मिटा दे, इधर वाला ये जो दिखा है इसको लिख दे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ बना लो। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। चलो हो गया, आगे बढ़े। चलिए पांचवा प्रॉपर्टीज है दैट इज द मेटलिक कैरेक्टर। ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी की कॉपी से तुम लिख लेना, ठीक ना, यह है। चलिए अब पांचवा प्रॉपर्टीज है मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर, अब चिंता नहीं करना, हर एक का वीडियो भी लोड होते जा रहा है। पी ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर 1, पी ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर 2, पी ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर 3। आपका छूट भी जाए यूट्यूब पर जाइए, लेक्चर वाइज करके देख के आप बना लीजिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप देखिएगा वॉच टाइम भी बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी डालिए मेटलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। पांचवा प्रॉपर्टी दैट इज द मेटलिक कैरेक्टर। कहता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को मेटल, वैसे भी मेटल का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, तो कहता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, यानी जो भी मेटल या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का जितना जल्दी त्याग करेगा उसमें मेटलिक कैरेक्टर
सबसे ज्यादा होगा। मतलब मेटलिक कैरेक्टर का मतलब हुआ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन परित्याग करने की प्रवृत्ति को ही हम मेटलिक कैरेक्टर कहते हैं। और जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन परित्याग करेगा उसमें धात्विक गुण का मान उतना ही ज्यादा। वैसे भी तुम गौर करो ना, नाना पापा अंशु सब यही ना, तुम देखो जरा सा नाइट्रोजन और फास्फोरस प्योर नन मेटल और धातु, फिर ये जो है आपका मेटलॉइड यानी जिसमें मेटल और नन मेटल्स का गुण रहता है, और ये मेटल। तो आपको क्या दिख रहा है जरा गौर कीजिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर मेटलिक कैरेक्टर का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ मेटलिक कैरेक्टर का मान इंक्रीज करता है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, मेटलिक कैरेक्टर बिकम इंक्रीज, कैरेक्टर इंक्रीज है। इंक्रीज मतलब क्या रे लड़का लोग, तो जरा सा लिखिए, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को, किसी धातु नहीं, ये काम धातु कर, किसी तत्व से, धातु कहेगा तब तो ये नन मेटल पढ़ा, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को धात्विक गुण कहा जाता है। धात्विक गुण कहा जाता है। जो जितनी, एक लाइन और लिखिए, जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करता है, जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करता है, जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करता है, जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का परित्याग करता है, उसमें धात्विक गुण का मान उतना ही ज्यादा होता है। उसमें धात्विक गुण का मान उतना ही ज्यादा होता है। उसमें धात्विक गुण का मान उतना ही ज्यादा होता है। लिख ली, पैराग्राफ चेंज करो। नाइट्रोजन 7 से Bi83, नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर धात्विक गुण का मान बढ़ता है। नाइट्रोजन 7 से Bi83 तक ग्रुप में जाने पर धात्विक गुण का मान बढ़ता है। क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान घटता जाता है। क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान घटता जाता है। लिख ले, जिससे इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने की प्रवृत्ति या क्षमता, जिससे इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने की प्रवृत्ति या क्षमता बढ़ती जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने की प्रवृत्ति या क्षमता बढ़ती जाती है। चलिए एक काम कर, ये वाला दिखा दीजिएगा, इसके बाद एक और हम बनाएंगे वो वाला, वो भी आप दिखा दीजिएगा। इसको जरा सा आप बना लीजिए। हाँ, बढ़ती जाती है, लिख लिया।
चल इसको दिखा दो, उसके बाद एक डाटा बनवाएंगे एलिमेंट एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब समझा, यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति। हिंदी हुआ इसका इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। उसमें और 7 से 8 में सब हो चुका, एक क्लास पीछे चल रहा है। 7 से 8 में कल ऑक्सीडेशन स्टेट तक बदला। नॉन मेटल मतलब हुआ अधातु, मेटलॉइड मतलब हुआ उपधातु और मेटल मतलब हुआ धातु। मतलब नॉन मेटल से मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कक्षा की संख्या जैसे जैसे दूर जाए, दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल का मान घटेगा, स्वाभाविक है। अब पढ़े ही हैं फोर्स बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। अगर फोर्स बढ़ाना है तो दूरी को घटाओ, फोर्स घटाना है तो दूरी को बढ़ाओ, फोर्स घट जाए। और फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल दीजिएगा बाहर। अच्छा, वैसे भी आप ये चीज देख लीजिएगा जरा। आपको लिख रहा है वो तो गया, इतना देर लगेगा कैसे होगा बताइए। कटवा में पैसेंजर नहीं बनना दुनिया। चल एक ही बतला, यहाँ तुमको एक चीज दिए थे ना डाटा, याद करना। एलिमेंट्स एक दिए थे एटॉमिक नंबर, याद है ना? और एक दिए थे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले भी आप बनाए हुए हैं। चलो कौन कौन सा इसका सदस्य? नाना, पापा, अंशु, सब बीमा। चल सबका एटॉमिक नंबर भी जान रहा है, 7, 15, 33, 51। चल सबका तुम बनाई थी। हीलियम 2s2 3, नियॉन 3s2 3, आर्गन 4s2 3, निकल 5s2 3, xenon 6s2। हमको
बतलाओ लड़का लोग, यहाँ कक्षा ऑर्बिट है 2 गो, नीचे जैसे गए ऑर्बिट बढ़ गया 3 हुआ, नीचे जैसे गए ऑर्बिट 4 हुआ, नीचे जैसे गए ऑर्बिट 5 हुआ, नीचे जैसे गए ऑर्बिट 3 4 5। बतलाओ हमको जरा सा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना आसान है, यहाँ से निकालना आसान है? कहाँ से? नीचे से। क्यों? दूरी बढ़ रहा है ना, दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल घटेगा, कम ऊर्जा में आप निकालिएगा। मतलब क्या? ऊपर से नीचे जाने पर मैग्नेटिक कैरेक्टर का मान बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ऐसे फिर लेके लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर दे दो जरा सा, मैग्नेटिक कैरेक्टर बना लो जरा सा, थोड़ा सा, कितना टाइम लगेगा? तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा, आकर्षण बल का मान घटता जाएगा। छठा प्रॉपर्टीज डालो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। चलो डालो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। अरे हमको एक चीज बताओ, ये जितना तत्व है नाना पापा अंशु सब बीमार, सबका समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको लिखाए थे, याद कीजिए जरा सा। अगर देखिए तो आपको हम लिखाए थे, अगर आप कह रहे हैं कि नाना पापा अंशु सब बीमार इस फैमिली का मुख्य सदस्य है, नाइट्रोजन फैमिली का, तो बताइए इसका समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है? NH2 NP3, यही
जहाँ की n आपका बाह्यतम कक्षा की संख्या, सही है। ये आपका NH2NP3 जो आपका ये है मतलब यहाँ हम बतला रहे हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के मुख्य जो आपका तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबका समान सूत्र है NH2NP3। हमको बतलाओ लड़का लोग समान अवस्था लेते हैं, नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल मतलब समझ रहा है ना? हाँ, नॉर्मल स्टेट का मतलब हुआ सामान्य अवस्था, सही है। अब ये चीज बतलाओ, एस में क्या गो बॉक्स होता है? एगो, यानी समान अवस्था में। आप कह रहे हैं एस में एगो और पी में कह रहे हैं कि NP3 है, पी में 3 है। हमको बतलाओ लड़का लोग एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन। बतलाओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बेजोड़ा। अनपेयर्ड मतलब जिसका जोड़ा नहीं है, क्या वो है? 3 गो। और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भी, यानी ये सभी तत्व समझ। अभी डी ऑर्बिटल आपका खाली है, नहीं है। आगे डी भी है, डी में 5 डब्बा होता है, पढ़े हैं 11th में आप, 5 है, लेकिन डी में भी खाली है। अब क्या होगा, जैसे इसको आप ऊर्जा दे देगा तो ये चले जाएगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? उत्तेजित अवस्था, सही है। उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, और जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो क्या होगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? जंप कर जाएगा, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आपका जंप कर जाएगा, कूद जाएगा, यानी एनर्जी दे देने के बाद। मतलब अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? देखिए 5 हो गया, देखिए जरा सा। अब हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये सभी तत्व 2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। कौन कौन है लड़का लोग? +3 और +5। तो जरा लिखिए, इन सभी तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ लिखो NH2NP3 होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ छोटी है, NH2NP3 होता है। इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। लिख ली। जहां n बाह्यतम कक्षा की संख्या है, जहां n बाह्यतम कक्षा की संख्या है, जहां n बाह्यतम कक्षा की संख्या है, जहां n बाह्यतम कक्षा की संख्या है। लिख लिया। अब देखिए ऊपर में सिर्फ p ऑर्बिटल भाग ले रहा है तो +3 हुआ, और यदि सब ऑर्बिटल भाग लेगा तो +5। यदि इसमें एक लाइन और लिखिए, यदि बंधन निर्माण में सिर्फ p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऑर्बिटल लिखेगा ORBIPA, यदि बंधन निर्माण में सिर्फ p ऑर्बिटल, यहां देख कैसे लिखे p ऑर्बिटल, यदि बंधन निर्माण में सिर्फ p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, यदि बंधन निर्माण में सिर्फ p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो ये तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। लिख ली। ये तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। किंतु यदि
किंतु यदि बंधन निर्माण में सभी ऑर्बिटल भाग लेता है, किंतु यदि बंधन निर्माण में सभी ऑर्बिटल भाग लेता है तो ये तत्व +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। तो ये तत्व +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। यदि बंधन निर्माण में सभी ऑर्बिटल भाग लेता है तो ये तत्व +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। तो ये तत्व +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता